हरिओम भाइयों और बहनों, आज मैं यहाँ पर आप लोगों को एक सत्य घटना के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसका शीर्षक है माँ का देहांत। यह घटना प्रयागराज जनपद पंचायत के एक छोटे से गांव की घटना है, जहाँ पर एक छोटा सा परिवार है। पति है, पत्नी है, दो छोटे छोटे बच्चे हैं। दोनों पति पत्नी अपने दोनों बच्चों को बड़े ही लाड़ और प्यार से पालते हैं। उच्च शिक्षा अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ाते हैं। अच्छे शिक्षा के प्रबंधन में माता और पिता दोनों ही दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं। अंत में माता पिता की मेहनत रंग लाती है और दोनों बच्चों को एक साथ पुलिस ऑफिसर की नौकरी मिल जाती है। अच्छी तनख्वाह मिलने से परिवार में खुशियों की एक लहर सी आ जाती है और दोनों बेटों की शादी हो जाती है। कुछ दिनों बाद दोनों बेटे अपनी अपनी पत्नियों को लेकर अलग अलग शहरों में जाकर बस जाते हैं। दोनों बच्चे माता पिता से फ़ोन पर ही बात कर लिया करते हैं। समय बीता, माता पिता अब दादा दादी बन गए। जब कुछ साल बीते तो बच्चों ने गांव आना बंद सा कर दिया। एक बार गांव से पिताजी ने अपने बड़े बेटे को फ़ोन लगाया। फिर उन्होंने छोटे बेटे को भी फ़ोन लगाया। हेलो बेटे। हाँ डैड, बोलो। तुम दोनों की बड़ी याद आ रही थी, इसलिए फ़ोन लगाया। बड़ी भैया से भी अभी बात की है मैंने, सोचा तुमसे भी बात कर लूँ। बेटे, तुम बहू और बच्चे सकुशल से तो हैं? माँ बीमार है बेटे, हो सके तो तुम सपरिवार आ जाओ, उसका बड़ा मन करता है देखने के लिए। ओह यस डैडी, आई एम वेरी हैप्पी। मैं और मेरे परिवार सब ठीक हैं। कुछ दिनों की छुट्टी लेके आ जाओ बेटे, माँ बहुत याद करती है, आ जाओ। ओके डैडी। दूसरे महीने पिताजी ने गांव से फिर फ़ोन लगाया। अब की बार बड़े लड़के को फ़ोन लगाया। हेलो किशन बेटे। हाँ डैड, बोलो। बेटा, धीरे धीरे करके 6 साल हो गए हैं, अब तो आ जाओ बेटा। और माँ की तबीयत भी ज़्यादा खराब हो रही है। हाँ डैड, 15 दिन बाद 3 दिन की छुट्टी है, हम सब परिवार आएंगे। ओके। बूढ़े बाप ने 3 महीने बाद फिर फ़ोन लगाया, दोनों बेटों को, लेकिन बड़े बेटे का ही फ़ोन लग पाया। हेलो हेलो किशन बेटा। हाँ बोलो, आवाज़ आ रही है। बेटा, माँ की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई है बेटा। 3 महीना हो गए हैं बिस्तर पे लेटी लेटी, तुम्हारा ही रास्ता देख रही है बेटा। ऐसा लगता है माँ अब नहीं रहेगी, इसलिए कम से कम उनको अपना मुख तो दिखा जाओ बेटा। किसान, तुम और राजू सा परिवार आ जाओ। ओके डैड, अभी मैं व्यस्त हूँ, बाद में बात करना। बेटा, माँ से बात कर लो, माँ कुछ कहना चाहती है। कहा ना, अभी मैं व्यस्त हूँ। 3 महीने माँ बीमार रही, बिस्तर पर लेटी लेटी अपने बेटों के आने की राह देखती रही और देखते ही देखते माँ के प्राण निकल गए। पर मरने के बाद भी माँ की आंखें बंद नहीं हुई। शायद माँ के दुलारे बेटे आ जाएं, हो सकता है इसी कारण प्राण भले ही निकल गए, पर माँ ने अपनी आंखें बंद नहीं की। बूढ़ा बाप
फ़ोन लगाता है। बड़े बेटे किशन से बात हुई। हेलो किशन बेटा। अरे यार डैड, बार बार फोन मत लगाया करो। कहा ना अभी मैं व्यस्त हूँ। गुस्सा ना हो मेरे प्यारे बेटो, आज सुबह तुम्हारी माँ नहीं रही। अब तो आ जाओ बेटा, कम से कम तुम लोग अपनी माँ का मुखड़ा देख लो। ठीक है। पर दोनों बेटों में से कोई भी नहीं आया। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, इसी तरह 12 दिन बीत गए। 12वें दिन बड़े भाई किशन ने छोटे भाई राजू को फ़ोन लगाया। हेलो राजू। हाँ भैया। ऐसा करो, तुम माँ की 13वीं पर गांव चले जाओ। नहीं भैया, आप बड़े हैं, आप चले जाओ। राजू, माँ के मरने पर तुम चले जाओ, जब पिताजी मरेंगे तो मैं चला जाऊंगा। नहीं भैया, मुझे गांव में अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं जाऊंगा। बड़े भाई किशन ने छोटे भाई राजू को 13वीं के दिन फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन उसकी बिटिया मोना ने उठाया। हेलो। हेलो बड़े पापा। हाँ बेटा, ठीक हो? हाँ। राजू कहाँ है? पापा तो जल्दी जल्दी नाश्ता करके कहीं चले गए, मम्मी से बोल रहे थे कल तक आएंगे। बड़े भाई किशन के मन में आया कि मुझसे झूठ बोला कि मैं गांव नहीं जाऊंगा, पर ये राजू तो बदमाश निकला। ऐसा ना हो कि डैडी को हमारे खिलाफ भड़काकर गांव का खेत, घर, बाग सब अपने नाम करवा ले। किशन जल्दी जल्दी अपनी पत्नी से कहता है, कुछ पैसे दे, मैं गांव जा रहा हूँ। और वह गांव चला जाता है। इधर राजू कहीं गया था, घर वापस आता है तो मोना ने बताया, पापा, बड़े पापा का फ़ोन आया था। तो उसने अपने बड़े भाई किशन को फ़ोन लगाया, पर किशन तो गांव चला गया था। उसके बच्चे गए थे स्कूल और घर पे तो भाभी थी, तो उन्होंने फ़ोन उठाया। हेलो, कौन? हेलो भाभी, मैं राजू बोल रहा हूँ। भैया कहाँ हैं? वो तो गांव चले गए, तुम नहीं गए क्या? नहीं, मैं तो अपनी दोस्त की लड़की के ससुराल जा रहा था किसी इमरजेंसी काम से, पर समस्या हल हो गई इसलिए नहीं गया। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अब राजू के मन में भी पाप आ गया कि बड़े भैया हमसे कह रहे थे कि हम गांव नहीं जाएंगे, पर वो तो मुझे बताए बिना ही गांव चले गए। ऐसा ना हो कि पापा को हमारे खिलाफ अनाप शनाप बातें समझाकर खेत बाग सब अपने नाम करवा ले। राजू ने भी अपनी पत्नी से कुछ पैसे लिए और चला गया अपने गांव। संयोगवश दोनों भाई शाम को अपने घर पहुंचे। उस समय माँ की 13वीं का भोजन चल रहा था। दोनों ने पापा से बात की, भोजन करने बैठ गए। फिर जब सारे रिश्तेदार और गांव के लोग भोजन करके अपने अपने घर चले गए, 13वीं के दूसरे दिन दोनों बेटे अपने पापा को कुछ समझा रहे हैं। डैड, आप गांव में अकेले क्या करेंगे? यहाँ तो आपका मन भी नहीं लगेगा। आप ऐसा करो कि हमारी भी इज्जत बनी रहे और आपकी जिंदगी भी आराम से कट जाए। तो क्या करें बेटे हम? डैड, खेत बाग घर बेचकर पैसा हम दोनों में आधा आधा बांट दो। फिर आप 1 महीने हमारे घर में रहना और दूसरे महीने छोटे के घर में रहना। क्या कहा? खेत बाग घर बेच दूं? खेत बाग घर बेच दूं, चलकर रहूं तुम्हारे साथ शहर में? 1 महीना छोटे के घर, 1 महीना बड़े के घर में।
क्या बतलाए तुमको, हमने कितने नाजों से पाला था। तुम दोनों को चमकाने के खातिर खुद को धूमिल कर डाला था। तुम्हें जिंदगी मान लिया था हमने, इसी लगन में थके न हारे। हम कितने बेरंग हुए तब सुर्ख हो सके सपने तुम्हारे। स्वयं बेसुरे हुए तुम्हारे जीवन के संगीत की खातिर। कदम कदम पर हारना पड़ा तुम्हारे जीत की खातिर। 3 महीना तक माँ तड़पी तड़प तड़प कर देखे रास्ता, मगर न आए उसके बेटे एक व्यस्त दूजा व्यस्त था। माँ करती रही प्रतीक्षा अपने बेटों के आने की। बेटे करते रहे प्रतीक्षा माँ के प्राण निकल जाने की। कभी स्वार्थी सगाना होगा चाहे कितनी भी ऊंचाई छू ले। माँ को भूले बाप को भूले, बाप की तुम संपत्ति ना भूले। तुम दोनों इंग्लिश माध्यम स्कूलों में पढ़े हुए हो। अंग्रेजी में बचपन बीता, अंग्रेजी में पढ़े हुए हो। तो जो तुम यह बर्ताव किए हो यह ताजुब की बात नहीं, क्योंकि अंग्रेजी की किसी किताब में श्रवण कुमार का पाठ नहीं। देखो देखो, इसका नाम है रामू। हमें खिलाकर फिर कुछ खाया। 3 महीना साथ रहा, कब सोया मैं जाने न पाया। तुम दोनों इतिहास रचे हो, तुम दोनों इतिहास रचे हो, तो मैं भी नया इतिहास रचूंगा। खेत बाग घर जो भी पास है सब रामों के नाम करूंगा। अब न मुझे परवाह है कि स्वर्ग नरक या मोक्ष मिलेगा। मैं रामों को हक देता हूँ, अब यही चिता में अग्नि मुझे देगा। नहीं काका नहीं, ये आपके बच्चों का अधिकार है। मुझ पर जो बन पड़ा सो मैंने आपके लिए किया है। मेरे सदगुरुदेव परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू कहते हैं, जो प्रतिदिन प्रातःकाल उठ करके अपने बड़े बुजुर्गों का अभिवादन करते हैं उन सबको आयु, विद्या, यश और बल की प्राप्ति सहज में हो जाती है। चलो भाइयों, आज 14 फरवरी के दिन परम पूज्य बापूजी द्वारा प्रेरित मातृ पितृ पूजन दिवस के निमित्त हम अपने माता पिता का पूजन करें।